हेलो स्टूडेंट, पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अग्निपथ का मीनिंग है अति जटिल परिस्थितियों से घिरे हुए वातावरण में जीवन जीना। इस तरह से अग्निपथ मीन्स बताया गया है कि जो व्यक्ति है परिस्थितियों से तिल तिल करके जलने के लिए विवश हो जाता है और ऐसे ही सुलगते रास्तों पर, अंगारों पर पैर रखते हुए व्यक्ति को अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राहत मिलने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ये हमने आपको समझाया था। अब हम इसको जो विस्तार से है ना, ये पाठ को समझेंगे। तो ध्यान से आप सुने। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब मैं इसकी आपको व्याख्या समझाऊंगी, ध्यान से समझिए। अग्निपथ मीन्स इसका अर्थ समझिए। अग्निपथ मीन्स होता है आग के समान जलता हुआ रास्ता, मीन्स कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। वृक्ष मीन्स होता है पेड़, और फिर है घने मीन्स बहुत छायादार। एक पत्र छाह मीन्स होता है किसी की थोड़े भी मीन्स पत्ते के बराबर भी मदद नहीं मांगना। और छाया, छाह मीन्स छाया, दिया ना छाह, एक पत्र की छाह भी मीन्स एक पत्ते की छाया भी नहीं मांगना, राहत की भिक्षा नहीं मांगने का, ऐसा इसमें बताया गया। अब मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ, आप ध्यान से समझिए। कवि ने जो है ना जीवन की अनगिनत उलझनों और परेशानियों से घिरे हुए अग्नि के समान झुलसाने वाले रास्ते को जीवन मार्ग जैसा माना है। और वो ये हमें बताना चाहते हैं कि कवि मनुष्य को समझाते हुए ये भी बताते चले जा रहे हैं कि जीवन में अनेक उदार, जीवन में अनेक उदार व्यक्ति, संपन्न हमारे सहयोगी वो हमें मिलते चले जाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि मुसीबत आने पर कभी भी उन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सड़क के दोनों ओर कई ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े होते हैं जो रास्ते पर चलते हुए पथिकों को अपनी छाया देकर एक सुखद आनंद का देने की कोशिश करते हैं या आनंद प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे सज्जन, हमारे भाई बंधु, हमारे संपन्न सहयोगी मित्र हमेशा सहायता के लिए उत्सुक खड़े रहते हैं, लेकिन हमें उनकी सहायता की अपेक्षा किए बिना ही अपना जीवन मार्ग तय करना चाहिए। एंड मांग मत जो दिए ना, मांग मत मांग मत मांग मत, इसकी पुष्टि करते हुए कवि हमें ये बताते चाहते हैं कि किसी भी मूल्य पर हमें अपने सहयोगी से सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम सहायता लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, बल्कि हमारा उनका मानना है कि जो हमारे मन की टीस है वो कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। इसलिए जीवन का जो रास्ता है बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ है, उसको अग्निपथ के समान उन्होंने माना है। उसको हमें बिना किसी की सहायता लिए, बिना थके हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब है तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसमें कवि हमको बताना चाहते हैं कि जीवन की जो उलझनें हैं और परेशानियां कभी हमें इतना परेशान करती हैं कि इंसान हारने लगता है, थकने लगता है, लेकिन कभी भी हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। उलझनें, समस्याएं हमेशा हमें जीवन के रास्ते पर
एक चुनौती बनकर के आती हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी भयानक स्थिति में भी तुम कभी थकोगे नहीं और तुम कभी मुड़ोगे भी नहीं। जब बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं तो इंसान के मन में थकान की वजह से, उदासीनता की वजह से, निराशा की वजह से कभी कभी ठहराव जैसा आ जाता है। लेकिन उन सब परिस्थितियों को पार करने के बाद भी तुम कभी भी ना थमोगे, ना थकोगे और न ही कभी तुम पीछे मुड़ कर के देखोगे। ऐसा वो इंसान को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं, इस जीवन के रास्ते पर तुम संकल्प लो, तुम शपथ लो, सौगंध लो कि जीवन में कितनी भी तुम्हें मुसीबतें आए, कितनी भी भारी परेशानियां आए, तुम थक कर, हार कर कभी भी उन परिस्थितियों से समझौता नहीं करोगे। और क्या करोगे? जीवन का यह रास्ता यदि अग्निपथ के समान बहुत ही विकराल, बहुत ही मुसीबतों से भरा है, तो भी उस समय रास्ते पर तुम उस अग्नि जैसी मुसीबतों से झुलसते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, लेकिन कभी किसी से सहायता नहीं मांगोगे। इस तरह की वो बातें करते हुए इंसान को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं वो साधारण मानव के लिए प्रेरणा का स्वर बन जाती हैं। जब परिस्थितियों को पार करते हुए आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसे एक जीवन का जो आनंद मिलता है, जो अनुभव मिलता है, उसी अनुभव के द्वारा वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक शिक्षा छोड़ करके जाता है, जिससे वो पीढ़ी उनका अनुगमन करती है और वो अपने कर्म के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लिए एक जीवन का आईना बने हुए होते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उसे कभी भी अपने कदमों को रोकना नहीं चाहिए, परिस्थितियों से भयभीत होकर के कभी उसे वापस मुड़ना नहीं चाहिए। मानव की जो कर्मठता है वही उसकी पहचान है कि वो हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ता चला जाए। और कुल मिलाकर कविता चौबती ने हमारी कवि संघर्ष में जीवन का एक आईना प्रस्तुत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कभी हमें थक कर बैठना नहीं चाहिए, हमें अपनी मंजिल की ओर बिना थके हुए और बिना हारे हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरे उदासीन लोगों के जीवन में भी उत्साह भरना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह के उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। और वो कह रहे हैं कि जीवन की विभिन्न बाधाओं में, संघर्षों में तथा विसंगतियों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना ही मानव का धर्म है। वो बोल रहे हैं कि इस जीवन पथ पर कभी भी हमको विचलित नहीं होना है और इस तरह से उन्होंने मनुष्य को उस अग्निपथ भरे जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है।